बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और इसके बाद ओपी चौधरी जो हैं उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बम्पर जीत के लिए जनता जनार्दन का धन्यवाद। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं ओपी चौधरी। तो इस वक्त हमारे साथ देखिए ओपी चौधरी पहुंच गए हैं। ओपी चौधरी से हम यहाँ बात कर रहे हैं कुछ। ओपी जी कैसा लग रहा है? बड़ी जीत मिली है ओपी जी, बड़ी जीत मिली है, कैसा लग रहा है? जनता जनार्दन ने सीएम पद की रेस में बड़ी जीत। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, इतने बड़ी जीत मिली है ओपी जी, कैसा लग रहा है? कुछ तो आप ऐसा कुछ नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। कृपया बड़ी जीत को किसको श्रेय दे रहे हैं? जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं? उसके लिए मैं जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूँ। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में 59 तो ओपी चौधरी पहुंचे हैं यहाँ पर और बड़ी जीत हासिल की उन्होंने। हालांकि सीएम पद की रेस को लेकर कुछ भी कहने से इनकार किया। कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। कवर्धा से बीजेपी के विजय शर्मा ने कांग्रेस के कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर को बड़े अंतर से हरा दिया। जीत के बाद विजय शर्मा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कहा, सुनवाते हैं। शर्मा जी, भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। क्या मुद्दे का जादू चल गया? क्या वहाँ पर धर्मांतरण का मुद्दा जो छाया रहा था, आपने बड़े प्रत्याशी को हराया कांग्रेस के? साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय बाबरी मस्जिद का खंडहर ध्वंस हुआ था, उस समय 3 सरकारें गई थी भाजपा की, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। 6 महीने में चुनाव हुआ था। कहीं भाजपा की सरकार वापस आई थी? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहीं आई थी वापस? क्या गलती हो गई थी उसमें? ऐसे नहीं होता है कि इस मुद्दे पर वोट मिल जाए। ये मुद्दे पर वोट मिले कि न मिले, सरकार बने कि न मिले, ये मुद्दा हमारा है। और जब जब हिंदू मान बिंदुओं का अपमान होगा, हम खड़े होकर बात करेंगे। भैया, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, यही मोहम्मद अकबर हैं। और पूरी मीडिया जगत से मैं पूछना चाहता हूं, जब पिछली बार 60,000 से जीते तो क्या वो मुसलमान नहीं थे और कवर्धा की जनता हिंदू नहीं थी? इस बार वो हार गए तो हिंदू मुस्लिम हो गए, वैसे ही जैसे ईवीएम पर आरोप लगता है। घोषणा पत्र का जादू चला है कहीं न कहीं। महतारी वंदन योजना पर भरोसा जताया लोगों ने। विश्वसनीयता का जादू चला है साहब, विश्वसनीयता का। उनके घोषणा पत्र में तो वो ज्यादा देने वाले थे, लेकिन विश्वास नहीं किया जनता ने। उन्होंने पिछली बार 36 वादे किए, एक पूरा नहीं किया। इस बार कैसे जनता विश्वास करती? रोजगार के मुद्दे उठाए आपने, पीएससी का मुद्दा उठाया है। तो पीएससी तो बेच खाया इन्होंने, आपके सामने रिजल्ट है साहब। हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है। पीएससी बेच खाया है इन्होंने, व्यापम खत्म कर दिया इन्होंने। आप सोचें कि 2018 के एसआई की भर्ती की प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हुई है। भाजपा की सरकार फिर पूरा करेगी उसको। बैठक है अभी विधायक दल की या कुछ? आज नहीं है बैठक, आज नहीं है बैठक। मोहम्मद अकबर को ये थे विजय शर्मा, जिन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर अपनी बातें रखी है। कहा है कि योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे, बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18। टीकमगढ़ जिले में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का जादू इस बार नहीं चल पाया। यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को भी हार का सामना करना पड़ा है। टीकमगढ़, खरगापुर और पृथ्वीपुर में उमा भारती ने चुनावी सभाएं की, लेकिन यहां से बीजेपी के प्रत्याशी जीत नहीं पाए। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने हार पर कहा है कि हार की समीक्षा की जाएगी। जल्द विधायक दल की बैठक होगी। रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं आया। फीडबैक ले रहे हैं, कुछ समय भी लगेगा क्योंकि सबसे मिल भी नहीं पाए, और फिर से आएंगे हम और सबसे बातचीत करेंगे। ये ज़रूर है कि जो उम्मीद थी उसके मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन अब आगे लोकसभा चुनाव के लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी और नए सिरे से हम पार्टी को और मजबूत करेंगे, आगे के लिए काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे मन से काम किया है। बाकी कहीं छुटपुट बात हो जाती हैं व्यक्तिगत, जब सत्ता में हो तो कुछ लोगों का, ये मैंने पहले भी कहा, जब हमारी मीटिंग हुई उस समय भी आपसे जब बातचीत हुई तो मैंने बताया था। लेकिन उसके बावजूद चुनाव में सब लोगों ने मिलकर काम किया और आगे के लिए नई सरकार को शुभकामनाएं। और वहीं विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के बड़े नेता टीएस सिंहदेव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा टीएस सिंहदेव ने। पूरे देश और प्रदेश में सरल और सहज स्वभाव के जाने वाले नेता और मंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा, कल जो
मतगणना हुई उसमें महज 94 वोट से आपकी हार हुई, कहाँ पे चूक मानते हैं? सबसे पहले मुझ में मेरे कार्य में, मेरे कार्य निष्पादन में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी कि लोगों के बहुमत का मैं विश्वास नहीं ले सका। जनमत है और इसका संपूर्ण आदर और सम्मान होना ही चाहिए और मैं भी करता हूँ। जो परिणाम आया उसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। हारना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन दायित्व जहाँ तक है, जहाँ जिस घर में पैदा हुआ, जहाँ काम करने का मौका मिला, जहाँ लोगों ने अपनाया, वो संबंध में जीवन भर निभाऊंगा। क्या लगता है कि इस चुनाव कार्यकर्ता ने आपका साथ नहीं दिया? नहीं, कार्यकर्ता साथ नहीं देते तब तो 95,000 वोट कैसे मिलते। 95,000 वोट तो मुझे जीवन में कभी नहीं मिले। तो 95,000 वोट मिलना, मैं तो एक आदमी हूँ, एक वोट दे सकता हूँ, बिना कार्यकर्ता के तो असंभव है। लोगों का साथ नहीं मिला। जो मतदाता हैं, नागरिक हैं, कहीं ना कोई ऐसे कारण बने कि उनका बहुमत मैं हासिल नहीं कर सका, और खास करके शहर में। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने भूपेश बघेल पर निशाना भी साधा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह। प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर बहुमत हासिल किया है और बीजेपी की सरकार 15 साल चलाने वाले और इस चुनाव में अहम रोल निभाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपको। क्या लग रहा है कि इस जीत का श्रेय कैसे देंगे? एक बम्पर बहुमत मिला है, क्या लगा, क्या क्या मुद्दे काम किए? जीत का श्रेय छत्तीसगढ़ की जनता को मैं देना चाहता हूं। जीत का श्रेय हमारे युवा और महिला और किसान भाइयों को देना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा दिखाया है। जीत का श्रेय देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति के लोगों ने जो घोषणा पत्र बनाया। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसने घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी तय की। और एक बार मोदी जी की गारंटी यदि किसी योजना में हो जाती है तो छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको विश्वास प्रकट किया और ये रिजल्ट आया। कांग्रेस ने 75 पार का नारा दिया था और 35 तक पहुंच गई। कांग्रेस की डाउनफॉल और कांग्रेस से 5 साल में भरोसा उठने का कारण आप क्या मानते? कांग्रेस की असफलता का मामला छत्तीसगढ़ में भूपेश के स्वभाव, उसके कार्य पद्धति, उसके मंत्रिमंडल में करने वाले साथियों के काम, जिस प्रकार के घमंड, जिस प्रकार के व्यवहार छत्तीसगढ़ की जनता से किया, वो छत्तीसगढ़ भूपेश के चेहरे को बदलना चाहती थी। यहाँ घमंड का, भ्रष्टाचार का और आतंक से छत्तीसगढ़ को नहीं चलाया जा सकता। प्रेम से, संवाद से, भाईचारे से छत्तीसगढ़ चलता है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और यहाँ पे काम करने की पद्धति भी वैसी होनी चाहिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भूपेश की कार्य पद्धति को टोटली रिजेक्ट किया है, उसके भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खारिज किया है। शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, महादेव ऐप हो, इतने सारे घोटाले और पीएससी जैसी जगह में भी घोटाले यदि होते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता ने तय किया कि ऐसा मुख्यमंत्री जो सरकारी खजाने को खुद लूटता है तो जनता के पास विकल्प रहता है उसको बदलने का, और बदलने का वक्त आया तो बदल दिया। अब मुख्यमंत्री कौन, इसको लेके कवायद चल रही है और सब जगह आपके ही नाम की चर्चा, आपने बड़ा अहम रोल निभाया है। मुख्यमंत्री के दौड़ में छत्तीसगढ़ में बीजेपी में ऐसा कोई नाम या अलग अलग पहचान या चेहरे नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में सभी कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ लोग के अंदर क्षमता है छत्तीसगढ़ का नेतृत्व संभाल सके, मगर इसकी हम प्रक्रिया पार्टी करती है। केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी और उसमें दल का नेता का चयन होगा। क्या लगता है कि कितना समय लग सकता है इसमें? मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर ये सारी प्रक्रिया केंद्र से नेतृत्व करेगा। जीत के बाद कुछ बातचीत आपकी हुई आपके आला नेताओं? धन्यवाद और बधाई का सिलसिला चल रहा है। सभी को हमने बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री जी को बधाई दिया, माथुर साहब को दिया, मनसुख भाई को दिया, नितिन को दिया और जितने हमारे केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बधाई दिया। तो ये केंद्रीय नेतृत्व का बड़कपन है। मेहनत जो अमित शाह जी ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया छत्तीसगढ़ में, वो अद्भुत रहा। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जीत में अहम रोल रहा और हार का सबसे बड़ा कारण जो कांग्रेस का रहा
उसकी वजह जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर बताया है। कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और कुरूद की बात कर लेते हैं। कुरूद विधानसभा से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने जीत दर्ज कर ली है। पूर्व मंत्री ने करीब 8,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। जीत के बाद अजय चंद्राकर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। आप लोगों ने जीत दर्ज कर ली है, क्या मुद्दे थे वो? अरे बाप रे, मोदी जी की गारंटी ही मुद्दा था जीत का। छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद मुद्दा था, भाजपा का संगठन मुद्दा था, केंद्रीय नेताओं का मार्गदर्शन मुद्दा था, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की सक्रियता मुद्दे थे और कांग्रेस का जो कुकर्म है वो मुद्दा था। भ्रष्टाचार को आप लोगों ने खूब उठाया है। ईडी की कार्रवाई अभी तक चल रही है। आप लोगों ने कहा था कि जो दोषी हैं वो जेल जाएंगे, क्या कार्रवाई अब रुक जाएगी कि चलती रहेगी? नहीं तो वो तो जेल तो जाएंगे ही, वो तो हम विधानसभा में बोले हैं कि सर भाजपा की सरकार बन रही है, चिंता मत करो, जो गलत किए हैं सब जेल जाने के लिए तैयार करो। और कुछ लोग पहले से पहुंच गए हैं तैयारी के लिए करके। महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा आप लोगों ने की थी, पीएससी का मुद्दा बखूबी उठाया, क्या उस पर भी अब जांच चलेगी? अरे भाई, पीएससी के मुद्दे की जांच अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में टामन सिंह सोनवानी और पूरे ढेबर परिवार की प्रतिमा लगानी चाहिए। तो ये थे अजय चंद्राकर जी, जिन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार और सरकार बनने को लेकर बातें कही। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। तखतपुर विधानसभा में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है और यहां से धर्मजीत सिंह ने जीत दर्ज की है। न्यूज़ 18 से उन्होंने की खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद है धर्मजीत सिंह जी की भारी बहुमत से भाजपा ने जीत दर्ज की है। क्या वो फैक्टर रहे? महिला महतारी वंदन योजना थी, युवाओं को साधने का क्या वो मुद्दा था जिन पर लोगों ने भरोसा जताया? देश के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी बात पर 135 करोड़ जनता विश्वास करती है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कुछ गारंटियां दी। इस गारंटी पर लोगों ने विश्वास प्रकट किया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो आदिवासी हो, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोग हों। इन सभी ने उस गारंटी पर विश्वास किया और उनको ये लगा कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो गरीबों के लिए जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं वो यहाँ पर अक्षरशः पालन होगा। और दूसरा कारण ये था कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार थी उसके काले कारनामों से जनता ऊब चुकी थी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार खुल करके हुआ। भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा था इस प्रदेश में, जिसके कारण जनता रुष्ट थी, जनता खामोश थी और खामोशी से उसने तख्ता पलट कर दिया। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए।